ओम नमः शिवाय मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह से हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रत्येक प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिन के अनुसार होता है और इसके फल की प्राप्ति भी उसी के अनुसार बढ़ जाती है। प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर शिवजी के साथ मां पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव के साथ मां पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है और वे आपके समस्त संकटों को दूर कर देते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में सुख शांति व समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से रोग ग्रह दोष कष्ट पाप आदि से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा सायंकाल में की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि के बाद साफ हल्के रंग के कपड़े पहनें, भगवान शिव के सामने घी का दिया जलाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत दूध दही घी शहद और शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर मौली चावल धूप दीप से पूजन करें। भगवान शिव को सफेद चावल की खीर का भोग लगाएं। आसन पर बैठकर शिवाष्टक का पाठ करें तथा सारे विघ्न और दोषों को खत्म करने की प्रार्थना भगवान शिव से करें। भूम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में वृद्धा अपने मंगलिया नामक पुत्र के साथ रहा करती थी, जो नियमों की बड़ी पक्की थी। उस वृद्धा की हनुमान जी में बहुत आस्था थी और वे हर मंगलवार कड़े नियमों का पालन करती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी को खोदा करती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए भी बहुत समय बीत चुका था। वृद्धा की श्रद्धा भक्ति देख हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने का मन बनाया। परीक्षा लेने के उद्देश्य से वे साधु का भेष धारण कर वृद्धा के घर आ पहुँचे। फिर वे कहने लगे कि यहाँ कोई हनुमान भक्त है जो मेरी सहायता करे। साधु की आवाज को सुनकर वह वृद्धा घर के बाहर निकल आई और बोली, आज्ञा महाराज, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकती हूँ। साधु भेष धारण किए हनुमान जी वृद्धा से बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, तू यह जमीन लिप दे। साधु की बात सुनकर वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि नियम के अनुसार वह हर मंगलवार को जमीन नहीं लिपा करती। कुछ देर सोचने के बाद साधु के सामने हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह कार्य तो मैं नहीं कर सकती। कृपया कर आप मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दे दीजिए, उसे मैं किसी भी हालत में पूरा करूंगी। इसके बाद साधु का भेष धारण करे हनुमान जी ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा कि तू अपने पुत्र को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर अपना भोजन करना चाहता हूँ। साधु के मुख से इस तरह की बात सुनकर वृद्धा के होश उड़ गए। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, पर दुर्भाग्यवश वह साधु की बात मानने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अपनी प्रतिज्ञा के चलते उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया और साधु को दे दिया। वृद्धा की प्रतिज्ञाबद्धता देख हनुमान जी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वृद्धा की और परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और साथ ही पीठ पर आग भी जलवाई। अपने बेटे की पीठ पर आग जलाने के बाद वह वृद्धा बड़े ही दुखी मन से घर के अंदर चली गई। कुछ समय बाद साधु ने वृद्धा से कहा कि अपने बेटे को बुलाओ ताकि वह भोजन का भोग ले ले। वृद्धा ने रोते रोते अपने आंसू पोंछे और बोली, आप मुझे उसका नाम लेके कष्ट न दें। इसके बावजूद साधु नहीं माने और वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगा ही दी। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई और साधु के चरणों में गिर पड़ी। उसके बाद हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को दर्शन दिए। इस तरह मंगल प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी के दर्शन पाकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं
तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।